तक्षशिला गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और अपनी टिप्पणियां और प्रतिक्रियाएं लिखें। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम ऑनलाइन कुंडलिनी राजयोग दीक्षा और 6 महीने में कुंडली सक्रियण प्रदान करते हैं। 9. सच्चा ज्ञानोदय। उन्होंने कहा, सच्चा ज्ञानदाता श्रुति है, जड़ के भीतर का सार। उन्होंने कहा, सुनो शशिमौली साधक, गुरु की दृष्टि से सच्चे ज्ञानोदय और सच्ची बुद्धि की सच्ची समाधि प्राप्त कर सच्चे सुख में प्रवेश करने के लिए स्वयं बन जाएगा, और सच्चा सुख जो उसके लिए स्वयं के भीतर पूर्ण नहीं है वही एकमात्र सच्ची साधना बन जाएगा। यह इस अध्याय में बताए गए ज्ञानोदय का सार है। -1 षण्मुख शिव के चरण कमलों पर गिर पड़ा और फिर से उठ खड़ा हुआ और प्रार्थना की, हे भगवान, कृपया मेरी बुद्धि की रक्षा करें, मुझे मेरा असली स्वरूप सिखाएं, कृपया मुझे बताएं कि मैं क्या हूँ। चंद्रमौली अपने पुत्र के मधुर वचन सुनकर मुस्कुराए और श्रुति मूल में सच्चा ज्ञान प्रदान किया। हे पुत्र, मैं जो आध्यात्मिक शिक्षाएं तुम्हें सुना रहा हूँ उन पर ध्यान दो। मैं मधुर स्वर में बोलूंगा ताकि श्रोताओं के कानों में बोधिसत्व का अमृत प्रवाहित हो, जिससे मन सच्चे योग में लीन हो जाए और बुद्धि में व्याप्त मन के सभी रोग भस्म हो जाएं। ये बात पुरोहितों से नहीं कही जानी चाहिए, क्योंकि पुरोहित अपनी कमाई का जूठा खाते हैं और सम्मानपूर्वक जीवन नहीं जीते, बल्कि दूसरों से उधार में चढ़ावे का धन ठगते हैं, पूजा के फल के लोभी हो जाते हैं और हम ईश्वर की संतान हैं कहकर राक्षसी भाव से जीवन व्यतीत करते हैं। बहुत अधिक प्रवचनों की बातें करने वाले पुराणकारों और प्रमाद से चलने वालों को यह उपदेश देना उचित नहीं है। उपदेश अनेक हैं और उन्हें कहने वाले भी अनेक हैं, किंतु यहाँ भेद रूप का उपदेश नहीं कहा गया है। इस ज्ञान से द्रवित होकर कि स्वयं ब्रह्मा भी इसे सुनकर अमृत का आनंद प्राप्त करेंगे, परमेश्वर ने षण्मुख से कहा, अपनी बुद्धि से समझो, शुद्ध ब्रह्म मूर्ति रूप में ज्ञान और अविद्या रूपी 2 दर्पणों में चमक रहा था। ज्ञान में मैं ब्रह्म हूँ ये शुद्ध भाव चमक रहा था, जबकि अज्ञान में महत्व और अहंकार चमक रहे थे। जैसे निराकार आकाश जल में प्रतिबिंबित होता है, वैसे ही निराकार जड़ ब्रह्म दोनों रूपों में सजीव परमेश्वर के रूप में चमक रहा था। यद्यपि आकाश एक है, फिर भी स्कंधों के विभाजन के कारण वह लघु और वृहत के भेद से घटाकाश और मठाकाश के रूप में प्रकट होता है। इसी प्रकार पूर्ण ब्रह्म एक है और ज्ञान में चमकता है और कहलाता है ईशा, और अज्ञान में और जगत जीव कहा जाता है। वह ब्रह्म जिसमें जीवों को एक करने की शक्ति आप हैं, जो स्वयं को जानता है वह परब्रह्म को जानता है। यही श्रुति का सिद्धांत है। गुरु को अपने शिष्य की इच्छा की परीक्षा लेनी चाहिए और उस अतुलनीय और अदृश्य आत्मा का उपदेश देना चाहिए। यदि गुरु अपने शिष्यों को धोखा देने के लिए इस सच्चे ज्ञान को छोड़कर कि आप परमात्मा हैं उपदेश देते हैं, तो यह उनके वास्तविक अस्तित्व के ज्ञान के साथ अन्याय करने जैसा है। यदि कोई रोगी व्यक्ति आहार का त्याग कर देता है और लोभ के कारण जो चाहे खा लेता है, तो रोग ठीक नहीं होगा। इसी प्रकार यदि वह सामान्य लोगों को, जो विभिन्न भोगों में लीन रहते हैं और धोखे में पड़ जाते हैं, सत्य का उपदेश देता है, तो वे आनंद के राज्य के शासक नहीं बनेंगे। जान ले कि गुरु यम हैं जो अज्ञानियों से झूठ बोलते हैं। सच्चा ज्ञान। हे गुफा, आप संसार के लिए एक प्रकाश के रूप में आए हैं। संसार आपके स्वनिर्मित तेज से देखता है। आपके तेज के बिना संसार का अस्तित्व नहीं होता और न ही दिखाई देता। जैसे सूर्य पृथ्वी का नेत्र है, वैसे ही आप उस अदृश्य ज्ञान के नेत्र हैं जो जीवन और ईश्वर रूपी जगत को प्रकाशित करता है। इस सत्य को भूलकर अज्ञानी सोचते हैं, हम देखेंगे। तुम्हारे आधार पर ईश्वर केवल आत्मा के तेज से ही देखता है। जीवन ईश्वर के तेज से ही देखता है। यदि तुम अपने स्वरूप की पूर्णता को त्याग दोगे तो जीवों के लिए स्वतंत्र तेज अर्थात ज्ञान कहाँ रहेगा। न होने का भाव है शिक्षा। यद्यपि तुम्हारा शिक्षा स्वरूप इस प्रकार नित्य शुद्ध और मुक्त स्वतंत्र है, फिर भी माया ने तुम्हें अपने अर्थहीन बोध और विस्मृति के आवरण से ढक रखा है। मैं इसे एक उदाहरण से समझाता हूँ। यदि कोई राजा भी हो तो उसे इस बात का विशेष ज्ञान नहीं होता कि उसके राज्य में उसकी प्रजा क्या कर रही है। यदि तुम दूसरों को दे भी दिए जाओ तो तुम्हें दूसरों से ही जानना पड़ेगा कि क्या न्याय और अन्याय हो रहा है। इसी प्रकार वृद्ध भ्रम तुम्हारी सामान्य चेतना को ढक लेता है और तुम्हारे भीतर जानने और भूलने का एक पागलपन भरा विचार उत्पन्न करता है। भ्रम का ये दुष्परिणाम पित्ताशय के रोग के समान है जो तुम्हारे भीतर उत्पन्न होता है और तुम्हें ग्रसित करता है। जब किसी रोगी का पित्ताशय बार बार उत्तेजित होता है तो वह कहेगा उसके आसपास के घर के पौधे सड़ रहे हैं, लेकिन ये कथन भ्रामक है, वास्तविक नहीं। इसमें जिस प्रकार तुम पर आधारित चिचक्ति के भ्रम के कारण ईशा संसार प्रकट होगा, अज्ञान के बल से तुम एक जीवित जगत के रूप में प्रकट होगे। तुम्हारे प्रकाश से, जीवेश्वर के विचार से जो जगत उत्पन्न हुआ है
वह सद्गुरु के उपदेश के अतिरिक्त अन्य कर्म पश्चात से प्रवाहित नहीं होता। अज्ञान के अंधकार, गलत विचार को ज्ञान के प्रकाश से दूर करना होगा। ये कथन श्रुति के अनुरूप है। ज्ञान की अग्नि आधे मिनट में अहंकार को भस्म कर सकती है। इसलिए तुम्हें अपने आप में शांति रखनी चाहिए और हर क्षण उसी आत्मा का ध्यान करना चाहिए। बिना पलक झपकाए सदैव जागते रहने वाले देवताओं की तरह जब तुम सच्चे आत्मा का ध्यान करोगे तो तुम्हारा मन विलीन हो जाएगा और तुम्हारा संसार क्षण भर में स्वप्न के रूप में विलीन हो जाएगा। जब परमात्मा समता समाधि प्राप्त कर लेंगे तो चेतना की तीनों अवस्थाओं में तुम्हें भ्रमित करने वाला अहंकार विलीन हो जाएगा। अहंकार के कारण तुम्हारे भीतर जो अभिमान प्रकट होता है, एक क्षण के लिए भी ब्रह्म के विचार के साथ शांत होने का, वह भस्म हो जाएगा दूर। 13 ध्यान का फल। हे गुफा, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र देवता अपने अपने स्वरूप को भूलकर केवल सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय करते हैं और केवल ब्रह्मस्वरूप के चिंतन से संतुष्ट होते हैं। उनकी तरह थको मत, बल्कि अहम ब्रह्मास्मि नाम का जप करके भोजन की लालसा, ईर्ष्या को दूर करो। उत्साह बढ़ जाता है और भ्रम दूर हो जाते हैं। वह शुद्ध ब्रह्म है, केवल उसी को भजो। यदि यह सत्य तुम्हारे ऊपर पहले से प्रकट नहीं होता है, तुम शुद्ध ब्रह्म हो, केवल उसी को भजो। इस भजन उपभोग में संदेह मत करो। जैसे शुद्ध और अशुद्ध ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है, जैसे मथे हुए घी और पिघले हुए घी में कोई अंतर नहीं है। पानी में पैदा होने वाले आवरण पानी को ही ढक लेते हैं। पानी के खजाने को खुद से छिपाने वाला आवरण पानी से अलग नहीं है। स्नेह से पूछो, तुम्हारे ज्ञान के सागर में पैदा हुए वृक्ष रूपी आवरण ने तुम्हें इससे अनभिज्ञ कर दिया है। सत्य का खजाना, सद्गुरु की कृपा के बिना तुम यह अनुभव नहीं कर सकते कि मैं ब्रह्म हूँ। निश्चिंत रहो कि यह कथन सत्य है। माया विलास, यद्यपि तुम सृजित हो, किंतु तुम्हारे आधार पर उत्पन्न हुई अनियंत्रित माया तुम्हें आच्छादित करती है और तुम्हें मोहित करती है। तुम उसके प्रेम में पड़कर उन्मत्त हो गए हो। तुम भूल गए हो कि तुम परमात्मा हो और यह सोचकर स्वयं को मोहित कर लिया है कि मैं ही जीवन हूँ। तुमने मुझे समर्पित होकर अपनी वास्तविक आत्मा की पूर्णता खो दी है। तुम सविकल्प के भ्रम, मनोरंजन के भ्रम से चकित हो गए हो। तुम दोनों एकत्व के मित्र बन गए हो। तुम दोनों एक जीवन बन गए हो। क्षण भर के लिए एक दूसरे से अभिन्न होकर उनके प्रिय कक्ष में असंख्य लीलाएं उत्पन्न हुई। आत्मा गर्भ से मुक्त हो गई। प्रयास दुर्गम हो गया। आत्मा के मिलन से माया गर्भवती हो गई। उसने यश को जन्म दिया और फिर उन बालकों के प्रति तुम्हारे प्रेम से 25 बालकों का जन्म हुआ। 19 हे पुत्र, बालकों के प्रति अपने प्रेम से, जो पंचचित के 25 सिद्धांत हैं, तुम वह अपनी बात से ज्यादा कहे बिना उसे वह सब कुछ दिला देगी जो वह चाहती है। जब बच्चे पीछे मुड़ते हैं तो आप बड़े स्नेह से बिना उनका साथ छोड़े पीछे मुड़ जाते हैं। आप परमात्मा होते हुए भी मायास्ती का सान्निध्य आपका हो गया है। जीवन की कला। हे प्रभु, आप माता के गुण और बुद्धि का अनुकरण करते हैं कि जीवन माया है। बच्चे उसके सबसे अच्छे मित्र हैं कहकर वह सद्भाव और गहन स्नेह से उन्हें जीवन प्रदान करता है। अनित्य वस्तुओं के प्रति उसका प्रेम या लगन ही अस्तित्व का बीज बन जाता है। मैं जन्म और मृत्यु की संख्या नहीं गिन सकता। वह अपनी माँ के गर्भ में अनगिनत बार अपने शरीर की गंध से आकर्षित होता है। वह कहता है, ज्ञान को भूलकर तू सभी सुख दुखों का लक्ष्य बन जाता है और प्रकृति के संग से संसार में विचरण करता है। हे पुत्र, मिथ्या जीवन, जो मिथ्या था, सत्य मान लिया गया और उसी से चिपक गया। ईश्वरत्व लुप्त हो गया है। तुम्हारे हृदय में पूर्ण अंधकार छा गया है। अज्ञान के बल से प्राण शक्ति लुप्त हो गई है। इस प्रकार तुम भवसागर में डूब गए हो। रूप का आनंद सूख गया है। तुम मोहवश कर्म करने और अपने कर्मों का फल भोगने के लिए विभिन्न योनियों में भटकोगे। भले ही तुम भवसागर के दुखों को भोगते हुए जीवन व्यतीत करो, संचित कर्म तुम्हें बंधनमुक्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तुमने अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जाना। प्रकृति और दुखों के संग में तुम अपने अज्ञान के कारण दुख के जाल में, संसार रूपी जो जीवन प्रतीत होता है, उलझ गए हो। तुम देह चेतना में उलझे हुए हो, ये कहते हुए कि मैं करता हूँ, मैं, हे पापी, और अपने देह के सुखरूप धाम को भूल गए हो, जिसका साक्षी देह का आनंद है, और मैं अपना हूँ कहने के अभिमान से देह के सुख में लिप्त हो गए हो। मंगल, महान आत्मा अकेला नहीं है। तुम इस भ्रम से क्यों व्याकुल हो? तुम दृश्य भ्रम के साक्षी हो। अपने स्वरूप का स्मरण करो। 26 ज्ञान सिंधु वृग दृश्य विवेक। आप वह नेत्र हैं जो शरीर को देखते हैं और उसके गुणों को जानते हैं। शरीर और उसके गुण दृश्य हैं। आपके अलावा कोई दूसरा नेत्र नहीं है। ये शरीर कैसा है? आप अनंत शरीरों को देखने वाले सच्चे ब्रह्म हैं, जो दृश्य शरीर का अनुभव होता है। इसी प्रकार करण कहा जाता है। तुम नहीं हो मेरे बेटे। यदि तुम शरीर को जानने के लिए नहीं हो तो शरीर को कौन देखे? जैसे आंखों से शरीर को देखने पर वृक्ष में अग्नि छिपी रहती है, वैसे ही आत्मा शरीर का साक्षी है। आंख की आंख अदृश्य है। तीनों शरीर दृश्य हैं। आप वह आंख हैं जो इसे देखती है। यदि नींद और समाधि में कोई शरीर नहीं है तो आप आंख हैं। नींद में आप आत्मा के आनंद का अनुभव करते हैं और समाधि में निर्विकल्प तुष्टिम की स्थिति को जानने वाला कोई और नहीं है। हे ज्ञानी, जब शरीर बादल जाता है तो आप शुद्ध चेतना है जो अलग से देखती है।
आप हमेशा निष्कलंक हैं। ज्ञान द्रुप की तलाश न करने की बुद्धि को अच्छा बनाओ। उदाहरण के लिए, जो आंखमल देखती है वह मल नहीं है, आंखमल से दूषित नहीं होती है। इसी तरह शरीर द्रुप जो शरीर की गड़बड़ी का गवाह है, वह कभी शरीर नहीं बनेगा। उदाहरण के लिए, एक पतंग आकाश में डोरी पकड़े हुए व्यक्ति के संरक्षण में उड़ती है। यदि डोरी टूट जाती है और पतंग जमीन पर गिर जाती है तो उसे उड़ाने वाला नहीं गिरेगा। उसी तरह आप शरीर की गड़बड़ी का स्रोत हैं, वह व्यक्ति जो शरीर से पैदा हुआ है। यदि तुम्हारा और शरीर सूत्र का संबंध टूट जाए तो जड़ शरीर तुम में समा जाएगा। जान लो कि तुम्हारी साधना में कोई हानि नहीं है। तुम्हारी साधना तुम्हारे भीतर नहीं है, अन्य भौतिक पदार्थों में नहीं है। यदि शरीर ही सत्य है, हल चलाना, तो लक्ष्यादि योग साधना, धारणा, समाधि मिथ्या होनी चाहिए। समाधि अस्तित्व की अवस्था में शरीर नहीं होता। समाधि के अभ्यास से देह चेतना नष्ट हो जाती है। वरयोगी समस्त चेतना से रहित होता है। उसका सच्चा आनंद स्वयं में है। शरीर केवल एक विचार है। तुम केवल जागरूकता हो, बिना किसी विचार के। मैं शरीर हूँ कहने वाली जड़ बुद्धि को नष्ट करने के लिए योग के अंगों का अनेक प्रकार से वर्णन किया गया है। हे गुफा, अब तुम्हें योग पद्धति सिखाने का कोई कारण नहीं है। यदि तुम केवल गुरु के वचनों पर विश्वास करो तो सभी योगों का फल प्राप्त हो जाएगा। जागरूकता गुरु का महाकाव्य है। जागरूकता जन्म से नहीं होती और कोई अन्य शुद्ध आत्मा नहीं है। यदि तुम गुरु के वचनों के अनुसार जीवन व्यतीत करते हो, समस्त उठने वाले विचारों के मूल में अर्थात मन में तुम ही शाश्वत अपरिवर्तनशील सत्ता चेतना हो, तो तुम्हें ध्यान और योग की कोई आवश्यकता नहीं है। सच्चा ज्ञान 93 ये जानो कि समस्त दृश्यमान जगत तुम्हारा तेज है। अपने भीतर निश्चय करो कि तुम जो दृश्यमान हो, शरीर और जड़ वस्तुओं से जुड़े नहीं हो। 32 कर्म और ज्ञान की भक्ति में समर्पित रहो। मंत्र, तंत्र, यंत्र, न्यास, देवता की पूजा, उपवास, प्रार्थना, स्नान, अनुष्ठान, स्तोत्र, परिक्रमा, सहस्रनाम जप, आसन, अर्पण और हवि ये सूक्ष्म शरीर के धर्म हैं। चूंकि शरीर तुम नहीं हो, इसलिए तुम्हें इनकी भक्ति की आवश्यकता नहीं है। केवल ज्ञान की भक्ति हो। जो लिंग शरीर तुम्हारा नहीं है, उसके संग से तुम क्यों विचलित होते हो? ये तुम्हें शोभा नहीं देता। उदाहरण के लिए, यदि गंगा में रखा जल हिलाया जाए तो उसमें प्रकट हुए सूर्य का प्रतिबिंब हिल सकता है, परंतु वास्तविक सूर्य प्रतिमा हिलती नहीं है। इसी प्रकार शरीर के संयोग के भ्रम के कारण मृत्यु और दुख आप में प्रकट होते हैं, लेकिन आप अचल हैं। दो बर्तन में पृथ्वी बर्तन के पास नहीं जाती है और अजन्मे के साथ नहीं चलती है। इसी प्रकार भले ही लिंग शरीर पाप और पुण्य के परिणाम से इस और परलोक में जाता हुआ प्रतीत होता हो, आप अकेले जो उस शरीर से जुड़े हुए हैं, अचल और अनासक्त रहते हैं। अपने भीतर यह भाव करो कि मैं लिंग शरीर का साक्षी हूँ। यही ज्ञान और भक्ति है। जानो कि जो संसार आपको दिखाई देता है वह एक दीर्घ स्वप्न है। जागृत जीवन में स्वप्न में देखे गए पाप कर्मों का प्रायश्चित करने का कोई कारण नहीं है। जैसे ही आप अपने उपदेशों के रूप में जागेंगे, जागृत स्वप्न में आपका जीवन लुप्त हो जाएगा। उदाहरण के लिए, एक कठपुतली संचालक डोरी खींचकर और उन्हें गिरा गिरा कर कठपुतलियों को नचाता है और उनके सिर पर प्रहार करके कठपुतलियों को नष्ट कर देता है। लेकिन कठपुतली संचालक को उन लोगों के सुख दुख की कोई चिंता नहीं है, कठपुतलियां। इसी प्रकार जड़ विद्यालय शरीर भाग्य से घुटने टेके हुए हैं और आप साक्षी उनके लिए कोई चिंता नहीं करते हैं। 37 उदाहरण के लिए, 4 आकाश में एक चंद्रमा, जमीन पर पानी से भरे बर्तनों में उसके प्रतिबिंब कई तरह से दिखाई देते हैं। यदि बर्तन में पानी साफ, खुरदरा और बहता हुआ या शांत है तो प्रतिबिंब भी पानी के प्रतिबिंब के रूप में दिखाई देता है। इसी तरह यद्यपि आत्मा एक है, ये प्रकृति या इंद्रियों के संगति के कारण कई अलग अलग प्राणियों के रूप में चमकती है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति को खाने की चिंता है, दूसरे को सोने की चिंता है, एक को सुख की इच्छा है और तीसरे को योग की इच्छा है। इस प्रकार यद्यपि कई शारीरिक अवस्थाएं हैं, आत्मा जो बिना किसी संगति और गुणों के है, प्रकृति के उतार चढ़ाव और शादी का एकमात्र साक्षी है। यदि चंद्रमा चलता है तो पानी में उसके प्रतिबिंब भी चलते हुए प्रतीत होते हैं। यदि आप चलते हैं तो लोगों की आत्माएं चलेंगी। यदि आपका मन अशांत है तो आप भी चिंता करेंगे और जो आप पर विश्वास नहीं करते वे भी चिंता करेंगे। यदि आपका मन निद्रा के समान शुद्ध मौन रहने वाला है तो आपकी छवि रूप चेतना, जिसके भीतर आप ब्रह्म के आनंद का अनुभव करते हैं, हिलेगी नहीं, क्योंकि यह नित्यपूर्ण है। जब मन की क्रियाशीलता चेतना सुषुप्ति में और पूर्ण ज्ञान में या समाधि में छिपी होती है तो अचल आत्मस्वरूप के लिए आनंद की अनुभूति होती है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति की अवस्थाएं एक दूसरे में नहीं हैं। आत्मा आप तीनों अवस्थाओं में साक्षी अचल है। आप अज्ञानता के कारण इसे नहीं जानते, जिससे आप सोचते हैं कि आप परमात्मा हैं, सभी प्राणियों के साक्षी हैं। 40 प्रश्न। सर्वेश, यदि मैं परमात्मा हूं तो संसार यह क्यों नहीं कहता कि मैं सर्वज्ञ हूं? उत्तर, बाला, सांसारिक लोगों से समझना और ऐसा सोचना क्षुद्र या तुच्छ वस्तु का लक्षण है।
तुम्हारा महान गुण वह व्यापक चेतना है जो दूसरों से जाने बिना ही संपूर्ण ब्रह्मांड को जानती है। चूंकि तुम्हारी यह चेतना पारलौकिक है, इसलिए इसे ऐसा नहीं कहना चाहिए। माया के बल से ईश्वर की सर्वज्ञता सबको दिखाई देती है। तुम शुद्ध निर्विकार आत्मा हो, ऐसा नहीं होता। सर्वज्ञता मायावी प्राप्ति का वैभव है, ये गुणों के स्वामी का है। यह आपके लिए कहाँ है, सर्वोच्च। मायावी दुनिया को जानने के लिए गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपके स्वरूप को जानने के लिए गुरु की आवश्यकता है, जो भूत, भविष्य और वर्तमान समय से अप्रभावित है। यदि आप माया की शक्ति की पूर्णता की महिमा जानना चाहते हैं तो आत्मगौरव का तप करें। आत्मगौरव वाले परम पुरुष के लिए माया की महिमा कहाँ है? 42 तपस्या की महिमा। हे ज्ञानी, आत्मगौरव के तप से माया की रचना के कर्म और अकर्म को समझने की शक्ति आती है। इस तप शक्ति से वह अत्यधिक बुद्धि विकसित करता है, फिर वह मुक्त होने के बजाय बंध जाता है। इस प्रकार आत्मगौरव वाले तप का तप निष्काम तप से मिलने वाली मुक्ति को अपवित्र करने जैसा है। जैसा कि वह जानता है, भोग से भाग्य निश्चित रूप से कम हो जाएगा। इसलिए जो ज्ञानी सत्य को त्यागे बिना तप करता है, वह मुक्त हो जाएगा। आत्मगौरवशाली पुरुष की तपस्या, जिसने अपनी सिद्धियों को अपनी पीठ पर निर्मित किया है, पुनर्जन्म की ओर ले जाती है। इसलिए जान ले कि सभी सिद्धियों की महिमा आत्मज्ञान से उत्पन्न होने वाली आत्मसिद्धि के नीचे है। जिसके मन में वस्तुओं की इच्छा है, उसे एक अलग धारणा होगी, वह एक भ्रम है और इसलिए कोई मुक्ति नहीं है। हे गुप्त रूप, स्वयंभू को देखने की इच्छा आत्मा तक आरोहण किए बिना दूर हो जाएगी और वस्तुओं से आसक्त हो जाएगी। हे बुद्ध, नग्न छवि के साथ पूछें, एक सुई हालांकि जड़ है, एक पत्थर की उपस्थिति से चलती है, एक चुंबन की शक्ति प्राप्त करती है और अन्य सुइयों को आकर्षित करती है। इसी तरह दुनिया और शरीर की इंद्रियों में खुद को हिलाने और पुनर्जीवित करने की क्षमता नहीं है। वे केवल आत्मा की उपस्थिति में पुनर्जीवित होते हैं। उदाहरण के लिए, मैं जानता हूँ कथन में आत्मा के अलावा कोई भी नहीं है जो जड़ बुद्धि को चेतना प्रदान करता है, मैं हूँ। ये निश्चय करो कि आत्मा को जानना ही तुम्हारा अपना धर्म है। जो धर्म तुम्हारी इंद्रियों को ऐसा ऐसा कार्य करने या छोड़ने को कहता है, वह स्थायी नहीं है। वे आत्मा के आधार पर उन वस्तुओं को देखेंगी जो उनके लिए स्वतंत्र हैं, उन्हें न देखने दो। तुम जिन्होंने इंद्रियों के व्यापार को पुनर्जीवित कर लिया है, इंद्रियों से पृथक और साक्षी रहो। क्या जड़ इंद्रियों का पक्ष लेना और उनके संसार से पराजित होना उचित है? परमात्मा के वश में निर्भय और शांत रहो। 47 तुम्हें कार्य कारण की भावना नहीं है। सुनो महानुभाव, कार्य कारण और कर्ता भोक्ता ये सब प्रकृति के विषय हैं। परब्रह्म आप अभौतिक, अनित्य, सुख दुख का भोग करने वाले, सुख का महान गुण, पुण्य प्रकृति सती संबंध से बंधा हुआ जीवन है। जीवन जो कर्म करता है और खाता है, उसका क्या कारण हो सकता है, इसकी जांच करो। कल्पित प्रकृति जो जीवन और जगत का कारण है, वह कारण नहीं है, नहीं परब्रह्म शुद्ध और पूर्ण परब्रह्म है। चूंकि इस प्रकार कोई कारण नहीं पाया जा सकता, इसलिए निश्चय करो कि तुम्हारे भीतर जो कारण भाव है, वह काल्पनिक है, रस्सी पर सांप की तरह। अब मैं एक उदाहरण से समझाता हूं कि कल्पित जगत या जीवन आधार ब्रह्म से किस प्रकार भिन्न है। जगत भी ब्रह्म है। यदि पिघले हुए घी से मूर्ति बनाई जाए, तो वह मूर्ति, जिसके विभिन्न अंग माने जाते हैं, घी के अतिरिक्त अन्य नहीं है। नाम और रूप का खंडन करना और मूर्ति घी है, ऐसा पूछना। इसी प्रकार जगत भी ब्रह्म है। यदि घी से बनी मूर्ति भी हाथ में रखी जाए, तो वह जीभ पर पिघल जाती है और यह ज्ञात होता है कि उसका कोई आकार नहीं है, केवल घी है। इसी प्रकार जब भौतिक जगत विचार की अग्नि से पिघलकर मूर्ति बन जाता है, तब केवल एक ही परमात्मा रह जाता है। परमात्मा के नाम, जो परमात्मा के अधीन हैं, दिखाई देते हैं, लुप्त हो जाते हैं। अपरिवर्तनशील शुद्ध ब्रह्म ही सत्य है। मानो कि मैं हूँ, मानो स्वप्न में पिछंडी सिर पर बांध ली हो। उस समय भय की कोई बात नहीं है। 5296 हे ज्ञान सिंध, यदि तुम अपने आप को जानते हो तो तुम भगवान से भी बड़े हो। भगवान सर्वज्ञता की तरह हैं, जीवन अल्पज्ञान की तरह है। उन्हें क्रमशः उनकी माया और अविद्या स्थितियों के कारण ऐसा कहा जाता है। लेकिन ये दोनों स्थितियां काल्पनिक हैं। आपकी चेतना जो दोनों स्थितियों में चमकती है, वह एक है। इसलिए जीवित प्राणी आपसे अलग नहीं हैं। साक्षी के रूप में रूप के भेदों को जानने वाली आत्म चेतना में कोई अंतर नहीं है। चेतना एक ही है, भेद का आभासपुष है। इसलिए ये जानकर कि जीवन की आत्म चेतना और भगवान की ब्रह्म चेतना दोनों समान हैं। उदाहरण के लिए, एक घाट का मैदान और एक मठ का मैदान अलग अलग, छोटे या बड़े दिखाई देते हैं, जो घाट और मठ के बीच के अंतर पर निर्भर करता है। लेकिन एक घाट और एक मठ का मैदान एक ही है। जो अंतर दिखाई देता है वह है झोपड़ी एक ही है। एक ही सत्य है, आप अव्यक्त हैं जो प्रकट रूप में प्रकट हैं, और भगवान आपके शुद्ध अविनाशी धाम में देखे जाते हैं, इसलिए आप भगवान से परे हैं। योग सिद्धों की स्थिति। सिद्ध, क्या आप जानते हैं कि कैसे लोग हैं जो दुनिया को बचा सकते हैं? उनके शरीर की स्थिति जले हुए कपड़े की तरह है। एक जला हुआ कपड़ा न केवल दिखाई देता है, बल्कि उसे छुआ या पहना नहीं जा सकता है।
इसी तरह भक्त तीनों शरीरों के सभी अभिमान को खोकर ब्रह्म के साक्षी बन जाते हैं। वे अपने शिष्यों को कैसे त्वरित टक्कर देते हैं। भुने हुए बाजरे की तरह वे अपना अभिमान जला देते हैं और गुरु का रूप बन जाते हैं। भुना हुआ बाजरा खाने के लिए उपयोगी होता है, लेकिन बोने पर यह उगता नहीं है। अभिमान और वासना से रहित मन वाले अच्छे पुरुष दुनिया को बचाते हैं। दृष्टांत, धनुष से बाण चलाने के बाद बाण अपना सार पाकर लक्ष्य पर लौट आता है और जमीन पर गिर जाता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति का भाग्य ऐसा ही होता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने शरीर के अभिमान के बिना सोचता है कि यह एक चूत है। शरीर का भाग्य उसे दास की तरह पोषित करता है। अंत में, अर्थात जिस क्षण पहला कर्म पूरा होता है, उसका शरीर भूमि पर गिर जाता है। जैसे लकड़ी के एक टुकड़े पर पड़ने वाली आग सारी लकड़ी को जला देती है और अंततः ठंडी हो जाती है, वैसे ही शुद्ध ब्रह्मज्ञान की अग्नि सूक्ष्म तत्वों को भस्म कर देती है और अपना रूप धारण कर लेती है। जैसे समुद्र में प्रकट होने वाली लहरें अपने विशेष आकार के कारण समुद्र के जल से अलग नहीं होती, बल्कि जल में एकाकार हो जाती हैं। हे वीर, सुनो, जो ब्रह्म को जानता है वह ब्रह्म है। जब उसका शरीर प्रकट होता है और जब वह छिपा होता है, तब भी वह ब्रह्म की स्थिति से अलग नहीं होता। मैं भिन्न हूँ, तुम भिन्न हो, ये संसार का कथन है। ज्ञानी कहते हैं कि जो कुछ दिखाई देता है वह एक है। भले ही कोई फूल की साड़ी, धोती, उन सभी वस्त्रों जैसे विभिन्न रूपों से मनोरंजन करता हो, एक फूल ही सच्चा ज्ञान है। इस प्रकार ज्ञानी का लक्ष्य ब्रह्म पर होता है, जो सभी दिखावटों का आधार है। जो सोता है उसके लिए स्वप्न का अनुभव सत्य होता है, किंतु जागने पर वह मिथ्या प्रतीत होता है। जो ब्रह्म को नहीं जानते उनके लिए संसार शून्य प्रतीत हो सकता है। जब कोई यह जान लेता है कि सत्य अविनाशी है, संपूर्ण, पूर्ण और चेतन का साक्षी है, तो संसार मिथ्या प्रतीत होगा। ऐसा न कहा जाए कि 1 करोड़ मिथ्याओं का पुत्र 1 अरब मिथ्या है। माया का पति ईशा पशु के जल के समान 1 करोड़ मिथ्या है, और सभी योगी ये जानकर कि उसके छल से उत्पन्न भेदों का संसार 1 अरब मिथ्या है, एक सुख में रहेंगे। उदाहरण के लिए, सोने और उससे बने आभूषणों में कोई अंतर नहीं है। पिंडदान के भीतर का जीवन और ब्रह्मांड के भीतर की इच्छा एक ही हैं। ये जान लो कि ब्रह्मांड और पिंडदान वास्तव में एक हैं। हे सुकृति, जब तक तुम स्वयं को नहीं जानते तब तक संसार सत्य या स्थिर लगता है, लेकिन जब गुरु की कृपा से सब कुछ मुझे ही जान लिया जाता है, तब संसार स्वयं नीरस हो जाता है। ये प्रपंचोपसमानाम अनुभव द्वारा किया गया कथन है। 64 ब्रह्म स्वयं अनुभव करने वालों को जगत के रूप में प्रकट होता है, एक सच्ची रस्सी पर कुंडलित सांप। कुंडल के बिना कुंडल नहीं होता, अर्थात सच्चे ब्रह्म के आश्रय के बिना जगत अस्तित्व में नहीं आता। आप कुंडलित ब्रह्म हैं। जानो कि जगत आप हैं, जगत के स्वामी आप हैं, और जगत की सभी आत्माएं आप हैं। दृष्टांत, पानी के अलावा कोई पर्दा नहीं है। यदि कोई पर्दा पानी में डूबा हुआ है तो पर्दा मरता नहीं है। यदि आप अपने सच्चे स्वरूप में हैं तो आप नहीं मरेंगे। पानी पर्दों में नहीं डूब सकता। इसी प्रकार योगी शरीर की इंद्रियों के पर्दों में डूबता नहीं है, बल्कि मृत्यु पर विजयी होता है। एक और उदाहरण, आग उड़ती हुई चिंगारियों से नहीं जलती, न ही सूर्य अपनी किरणों से जलता है। मेरे बेटे, यदि तुम अपने आप को जानते हो तो तुम अपनी शारीरिक इंद्रियों के व्यवहार से आहत नहीं होगे, और यदि तुम चंदन की लकड़ी को काटते हो या पत्थर पर मारते हो तो वह अपनी सुगंध नहीं देगा जैसे कि उसे चोट लगी हो। अनुभव, जिसने स्वयं को इस सहमति से नहीं देखा है कि वह ब्रह्म है और जिसने यह अनुभव नहीं किया है कि ब्रह्म ही सब कुछ है, क्या वह ब्रह्म के समान है? ब्रह्म बनकर क्या वह कभी भवसागर को पार कर सकता है? जो ब्रह्म के बारे में 2 विचार रखता है वह एक विश्वासघाती है जो खुद को भूल गया है। 67 समाधि अवस्था। समाधि ब्रह्म से अलग होने की अवस्था है, ब्रह्म के रूप के साथ और संतुलित बुद्धि के साथ। समाधि दृढ़ निश्चय करने की अवस्था है कि मन जहाँ भी जाता है, आँख जो भी रूप देखती है, वह ब्रह्म है। समाधि निश्चय करने की अवस्था है कि जिसके मन में संदेह है वह समाधि के सुख को प्राप्त नहीं करता है, अर्थात मन परम में लीन हो जाता है। योगी काम के मार्ग पर भटकने वाले ज्ञान और रजोगुण रूपी 98 गुणों वाले मन को रोकता है और काम तथा क्रोध रूपी विकारों का साक्षी होने के दृढ़ मन को नहीं छोड़ता। हे महापुरुष, सुनो, यदि मिथ्या माया अपनी संहारक शक्ति से योगी के सामने सृष्टि रचती है, तब भी वह क्षण भर के लिए सचेत रहता है कि उस सत्ता के गुणों और लक्षणों में लीन न हो जाए। जैसे वृद्धा एक बार भी यह नहीं भूल सकती कि वह वृद्धा है। पति के होते हुए भी उसे यह कहते हुए विस्मरण का दुख नहीं होता कि मैं विधवा हो गई हूँ। उसी प्रकार नित्य मुक्त योगी भूल जाने पर भी यह नहीं सोचता कि मैं भूल गया हूँ। अपने स्वरूप के बोध रूपी ज्ञान रूपी अग्नि से उसमें लीन रहने वाला मनुष्य विकारों रूपी वन को जला देता है। हे विनय, प्रायश्चित को जलाने की विधि सुनो। जो स्वप्न में देखता है कि उसने पाप किया है और जागते हुए उसका प्रायश्चित करता है, उसे समझना चाहिए कि अज्ञान ने उसे ढक लिया है। प्रायश्चित को नष्ट करने की विधि यह निश्चय करना है कि स्वप्न और स्वप्नदर्शी मिथ्या हैं।
पाप कर्म करने पर योगी का प्रायश्चित है कि वह तुरंत इस दृढ़ निश्चय के साथ जाग जाए कि मैं स्वप्नदर्शी हूँ और अपने कर्मों का सदैव साक्षी हूँ। 71 जो आत्मज्ञानी योगी का दर्शन, स्पर्श और वार्तालाप प्राप्त करता है, उसके पापों का वन क्षण भर में जल जाता है। मैं ऐसे योगी के समान किसी को नहीं देखता। ऐसे प्रत्यक्ष गुरु की सेवा करने का कोई पुण्य नहीं है। हे प्रिय, जो अकुशल पुरुष उसके मन की बातें सुनकर उसके पीछे मन दौड़ाकर दौड़ता है, उसने कितने सिद्धांतों का अध्ययन किया है, इससे भी उसके इस संसार में दुख दूर नहीं हो सकते। जो अपने मन की इच्छाओं का अपने मन की बातों के अनुसार अनुसरण करता है, उसे धर्म का मार्ग नहीं मिलेगा। 73 रथ का दृष्टांत। शरीर को रथ समझो। आत्मा सारथी है, इंद्रियां रथ में जुटे हुए घोड़े हैं और मन सारथी है। बुद्धिमान के रथ के लिए बुद्धि सारथी है। यदि विक्षिप्त सारथी के भय के बिना अपनी इच्छा के अनुसार विषय के मार्ग पर रथ को चलाए तो सारथी का क्या होगा? सुनो, हे प्रेमी, को बुद्धि वाला सारथी अपने रथ और उस पर बैठे हुए सारथी आत्मा को अपनी इच्छानुसार मोड़ देता है। जो मनुष्य इस प्रकार कार्य करता है वह दुख के दंड का भागी होता है। केवल वही मनुष्य जो इंद्रियों के घोड़ों पर मन की लगाम लगाकर उन्हें शुद्ध बुद्धि वाले सारथी के हाथों में सौंप देता है, सौभाग्य प्राप्त करता है। आत्मा शरीर से दूर और विचित्र है। जब शरीर की इंद्रियां कहती हैं मैं न उठ सकती हूँ, न गिर सकती हूँ, तो ये जाने बिना कि मैं कौन हूँ, संसार के प्राणी शरीर की इंद्रियों के सत्य उपदेशों के कारण अपने स्वभाव पर आरोप लगाते हैं। हे पुत्र, क्या यह आत्मा का स्वभाव है या शरीर का स्वभाव है जो उठता या गिरता है? इसका परीक्षण करो। जो आत्मा शरीर के स्वभाव को देखती है वह शरीर से दूर है। यह विचित्र है, शरीर की इंद्रियों के व्यापार का साक्षी है। तुम वही हो, तुम्हारा शरीर और उसके गुणों से कोई संबंध नहीं है, जो तुम्हारे लिए विदेशी माने जाते हैं। मृत्यु किसके लिए है? किसी को ये पूछने की जरूरत नहीं है कौन मरा है। क्या ये शरीर है? क्या ये विचार है कि शरीर के भीतर कार्य करने वाला शरीर मैं हूँ? शरीर मरता है क्योंकि यह जड़ है और जड़ जन्म और मृत्यु को नहीं जानता। जैसे केले का पेड़ मर जाता है, वैसे ही जड़ शरीर मरने से पहले अपने बच्चों को जन्म देता है। आत्मा, जो शरीर की साक्षी है, उसकी मृत्यु है, अर्थात सदा मुक्त के लिए कोई जन्म और मृत्यु नहीं है। यह विचार की मृत्यु ईश्वर है, उसकी कोई मृत्यु नहीं है। इसलिए यदि आप इस विचार को मार देते हैं, त्याग देते हैं कि शरीर यहीं और अभी मैं हूं, तो आप अमर हो जाएंगे। 76 माया की सृष्टि का वर्णन। हे गुफा, योगी ईश्वर का अवतार है। क्या उसे सृष्टि की रचना करने की क्षमता नहीं होनी चाहिए? यदि आप पूछें तो योगी को उस शरीर से जिसमें वह पैदा हुआ था या जिस दुनिया की उसने रचना की थी, कहना पड़ा मैं अपना हूँ। सृष्टि का गौरव प्राप्त करने के लिए उसे इस आत्मज्ञान को त्यागना पड़ा कि वह इस शरीर के पृथ्वी पर आने से पहले और इसके पतन के बाद अस्तित्व में था। ये कथन कि सृष्टि आत्मा की तरह शाश्वत है, योगियों के अनुभव में नहीं है। इसलिए आपको यह मानना होगा कि योगी का शरीर भ्रम है। ये सुनिश्चित करें कि सृजन, अस्तित्व और विघटन के कार्यों के परिसर का कारण योनि का भ्रम है। ये जानते हुए कि उसका शरीर योनि है, योगी दूसरे शरीर या दुनिया को बनाने की परेशानी नहीं उठा सकता। आत्मा शाश्वत, शुद्ध, बुद्ध, पूर्ण ब्रह्म, शांत है। ब्रह्म सृष्टि की उत्पत्ति और शुरुआत से जुड़ा नहीं है। अतः यदि आप पूछें कि इस संसार को किसने बनाया, तो मैं आपको उत्तर दूंगा माया परम सत्ता कल्पित की शरण में है। एक ईश्वर है जो उसकी अजेय क्षमता से प्रसन्न है। शिव शक्ति के क्षेत्र में जन्म, धारण और मृत्यु के कार्य जो नाशवान नहीं हैं, होते हैं। यद्यपि श्रुति ने उन्हें संसार के रचयिता, जगत के रचयिता के रूप में कर्म का सारा कारणत्व प्रदान किया है। अतः इस संसार का निर्माण योगियों द्वारा नहीं किया जाता है। उनका जागरूकता अस्तित्व भौतिक है, अर्थात स्वतंत्र है, माया के निर्माण के अधीन नहीं है। अब मैं आपको अज्ञान के कारण जीवन के निर्माण और ज्ञान, जानने के कारण ईशा के निर्माण के बीच का अंतर बताऊंगा। जीवन एक छोटा संसार स्थापित करेगा, लेकिन वह नहीं जानता कि यह कैसे, क्यों और किस हद तक किया जाना चाहिए। यह अज्ञान का परिणाम है। चूंकि ईशा की मायापाधी शुद्धसार है, इसलिए उसमें कोई वृक्ष नहीं है। जो अपने आप को बहुत जानता है, वह अनेक संसारों को धारण करता है। ईशा ही विश्वव्यापी परिवार है, उसे समस्त संसारों का गौरव प्राप्त है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने वाले योगी अपने परिवार के सुख दुख का भार ईशा पर डालकर शांतिपूर्वक रहेंगे। संसार के जगत को मिथ्या जानकर योगी जन निर्विकल्प चेतना की दृष्टि से ईश्वर के समान हैं। 39 हे पुत्र, जो माया उपाधि से युक्त है, जो समस्त शक्तियों, समस्त ज्ञान और समस्त सिद्धियों का मूल है, उसे ईश्वर कहते हैं। यदि तुम अज्ञान की उपाधि से, जो कुछ शक्तियों का स्रोत है, मुक्त हो जाओ और अविचल भक्ति और ध्यान की शक्ति से इन उपाधियों के भेद को नष्ट कर दो, तो तुम सदा के लिए परब्रह्म हो जाओगे। उससे उदाहरण सहित पूछो कि उपाधियों के भेद से जीवों में गुणों का भेद किस प्रकार प्रकट होता है। आकाश में चंद्रमा की केवल एक ही छवि है। ये स्वच्छ, मलिन और गतिशील जल से भरे अनेक घड़ों में प्रतिबिंबित होता है और यह विभिन्न रूपों में प्रकट होता है। जैसे शरद ऋतु में चांद चमकता है, वैसे ही ईश्वर है। जैसे बर्तनों में सूरज की छवि चमकती है,
वसंत ऋतु में बड़ी बड़ी लहरें और वेल आदि जलीय जीव दिखाई देते हैं, किंतु नदी के जल में वसंत ऋतु की शक्ति नहीं होती। उसी प्रकार सृष्टिकर्ता सर्वज्ञ ईश्वर के गुण अल्प सत्ता वाले प्राणियों को उपलब्ध नहीं होते। 81 उमासुत, हे शर्व, बुद्धिमान पुरुष अज्ञान रूपी शरीर की कामना को त्याग कर ज्ञान रूपी शरीर क्यों न प्राप्त करे और ईश्वर के समान सृष्टि का व्यवस्थापक बनकर अपनी सृष्टि का विस्तार क्यों न करे। कृपया मेरी शंका का समाधान कीजिए। उमेश, बेटा, बुद्धिमान पुरुष का भाग्य और भोग छोड़े गए बाण के समान है। धनुर्धर द्वारा तरकश से बाण छोड़ने के बाद बाण को अपने मार्ग पर तब तक चलते रहना चाहिए जब तक वह अपने सारतत्व तक न पहुंच जाए। बीच में उसकी गति या दिशा नहीं बदलनी चाहिए। इसी प्रकार यदि अज्ञान रूपी शरीर को त्याग कर ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति बुद्धिमान हो भी जाए तो भी उसे अपने पूर्वकृत पुण्यों का भोग चुकाना ही पड़ेगा। जैसे एक तीर अपने सार के समाप्त हो जाने पर तरकश में गिर जाता है, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति के वन कर्म क्षीण हो जाते हैं, इसलिए वह उस परम पुरुष के साथ एक हो जाता है जिसका नाश हो चुका है। इसलिए कर्म के आरंभ के अनुसार जीवन जीने वाला बुद्धिमान व्यक्ति अपने सुखों की रचना को बढ़ाना या घटाना नहीं चाहता। मोक्ष के सुख में रहने वाले बुद्धिमान लोग अपने जन्म जन्म को ईश्वर के साहसिक क्षेत्र में नहीं डालते, क्योंकि वे निश्चित हैं कि ये सभी योनि रूप के मायावी कार्य हैं और बाकी सबके साक्षी हैं। महान ज्ञानी योगी स्वयं आश्चर्य के कारण योनि रचना की महिमा का महत्व नहीं समझते। उदाहरण के लिए, यदि कोई बुद्धिमान राजा गरीबों के गांव में फंस भी जाए और अच्छी योजनाएं बनाए तो उसका प्रभाव उन ग्रामीणों पर नहीं पड़ेगा, लेकिन गांव के मुखिया हुंबा गौड़ा का प्रभाव और प्रयास फलदायी होगा। ज्ञान और योग का राजा अज्ञान रूपी शरीर में शुभ की मूर्ति के रूप में संसार पर अपना प्रभाव दिखाए बिना बहस किए खुश रहेगा। अज्ञान से बंधे हुए सांसारिक लोग सिद्ध ज्ञानी के अंतरतम प्राणी हैं। सिद्ध महापुरुषों को संसार की घटनाओं की कोई चिंता नहीं होती। जैसे ज्ञान के अधिपति ईशा को उन कर्मों की स्मृति होती है जिनसे यह उत्पन्न हुआ है, ज्ञानी को केवल नित्य नवीनीकृत अशुष्टम शुभ आत्मा की स्मृति होती है। 86 यद्यपि ईश्वर और ज्ञानी योगियों की रचना में अंतर है, परंतु उनकी हृदय निष्ठा में कोई अंतर नहीं है। यद्यपि योगियों में ईश्वर के सर्वशक्तिमान गुण नहीं पाए जाते, परंतु उनकी गहरी सच्ची भक्ति एक स्पष्ट, निर्मल और निष्कलंक आनंद में निहित होती है। मेरे बच्चे, मैं ज्ञान और विद्या की शक्ति को एक उदाहरण से समझाता हूँ। ईश्वर युवा के समान है, जीवन वृद्ध के समान है। युवा की शक्ति वृद्ध को प्राप्त नहीं हो सकती। माया से युक्त ईश्वर की शक्ति अज्ञान से रहित जीवन में नहीं है। परंतु जान लो कि दोनों में अप्रतिबंधित चेतना एक ही है। यदि तुम ज्ञान और अज्ञान रूपी हृदय ग्रंथि को भेद दोगे तो तुम देखोगे कि ईश्वर और योगी एक ही हैं। इसलिए मेरे बच्चे, वे योगी की स्तुति परब्रह्म और सच्चे गुरु के रूप में करेंगे। जो लोग योगी, ईश्वर और गुरु इन तीनों में भेद नहीं करते, वे दुख में पड़ेंगे। गुरु गीता कहती है कि शिव गुरु का स्वरूप हैं और गुरु सदाशिव हैं। यदि कोई गुरु में आसक्त हो जाता है और शिव और उनमें भेद करता है तो वह पाप के रसातल में डूब जाएगा। इसलिए विश्वास करो कि जो स्तुति और निंदा में समान है और जिसमें अहंकार और अज्ञान नहीं है, वही सद्गुरु सदाशिव हैं। हे पुत्र, क्या तुम द्विअक्षर वाले गुरु नाम की महिमा जानते हो? गु का अर्थ है अज्ञान का अंधकार और रु का अर्थ है निवारण। केवल गुरु ही शरीर के अज्ञान को दूर कर सकते हैं। जो सद्गुरु के चरणों में भक्ति नहीं रखते, वे कैसे जन्म लेकर अज्ञान के दुर्ग को पार कर सकते हैं? 92 ज्ञान और शिक्षा आत्मा के धर्म हैं। हे मरुल, ठीक से जान लो कि आत्मा में अर्थात तुम में विद्या और अविद्या, ये दो आत्माएं कल्पित रूप से जन्म लेती हैं। जो विद्वानों में निवास करता है वह ज्ञान बोलता है, जो अज्ञानी में निवास करता है वह ज्ञान सुनता है। विद्वान पुरुष में शांति, स्थिरता, संयम, आत्मचिंतन, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य होता है। 102 विद्वान पुरुष की उपाधि से ही शिष्य मुक्त हो सकते हैं। स्वामी संसा, अब अज्ञानी पुरुष के गुणों को सुनो। काम, क्रोध, मोह, अहंकार, मूर्खता, संदेह, संतुष्ट पिता और भाइयों के प्रति स्नेह और जन्म देने वाले शरीर का अभिमान, ये सभी अज्ञानी पुरुष में मौजूद हैं। यदि उसे सुकृत के माध्यम से विद्वान पुरुष मिलता है तो गुरु का ज्ञान उसमें स्थिर रहता है, अन्यथा वह गुरु के वचनों पर संदेह करता है और वह विद्वान पुरुष में मुक्त होता है और अज्ञानी पुरुष से बंधा होता है। 96 मुख से ब्रह्म का समाचार कहने वाले मध्यम ज्ञानी के लक्षण, वह सांसारिक कार्यों के दलदल में डूबा रहता है और ज्ञानी पुरुष की तरह दुख भोगता है। वह सत्य को जाने बिना ही बोलता है। वह गुरु के विरुद्ध तर्क करता है। वह मैं सत्य को जानता हूँ, मेरे कोई कर्म नहीं है कहकर जो कार्य उसे करना चाहिए उसके प्रति उदासीन हो जाता है। वह इस प्रकार से वस्तुओं में आसक्त होता है और उस प्रकार से ब्रह्म के समाचार में कुशल होता है और अज्ञान के आचरणों में भटकता है। ऐसा चांडाल, जो भ्रष्ट भी है और पतन के मार्ग पर जा रहा है, सच्चे ज्ञान के अयोग्य है और यद्यपि उसे उपदेश का आनंद नहीं मिलता है, वह केवल गुनगुनाते हुए दूसरों को सत्य बताता है। मैं तुम्हें एक उदाहरण बताता हूँ जिससे ये पता चलता है कि उसे कोई लाभ नहीं होता। सुनो भाई, गन्ने की कुटाई में रखा हुआ गन्ना रस थूक देता है, लेकिन वह उसे स्वयं नहीं पी सकता।
इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान का समाचार कहने और सुनने वालों के विनम्र हृदय में ब्रह्म के रस का कोई स्वाद नहीं होता। ऐसा मध्यम वर्ग जो ज्ञान के अहंकार में डूबा है कैसे उत्तर दे सकता है? अपने अहंकार से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति को सद्गुरु के पास जाना चाहिए। उसे विश्वास करना चाहिए कि वह साक्षात ब्रह्म है। कुत्ते, सुअर, साधु सभी को गुरु का रूप मानना चाहिए और विनम्रतापूर्वक उन्हें प्रणाम करना चाहिए। जब व्यक्ति अपने ज्ञान के अभिमान को त्याग देता है तभी वह पुनर्तः प्रबुद्ध हो सकता है। परम सत्य को विनम्रतापूर्वक बोलना चाहिए। पुण्यात्मा को इसे सुनना चाहिए। जब सद्गुरु विनम्र अवस्था में हो और शिष्य संत जो इसे सुनना चाहता है वासना से मुक्त हो, तभी परम सत्य की शिक्षा दी जाएगी। ये शिक्षा उन लोगों को नहीं दी जा सकती जो ज्ञान के नशे में हैं, केवल उन लोगों को जो ज्ञान के नशे में हैं। श्री गुरुमूर्ति को ऐसी विनम्र बातें सिखानी चाहिए। 102 बुद्धिमान कौन है? क्या बुद्धिमान को बाकी लोगों को तुच्छ समझना चाहिए? ये ज्ञानी पुरुष वह मूर्ख पुरुष को वास्तविक वस्तु से अलग नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार आत्मा और विषय एक हैं, उसी प्रकार सभी ज्ञानियों की माता एक है। अंतादि कृपा प्राप्त ज्ञानी पुरुष सब कुछ संभाव से देखता है, लेकिन विनम्र मादिग ने स्वयं को कितने तीर्थों में लीन किया है। उसने दूसरों को ज्ञान के कौन से शब्द कहे हैं? वह मादिग के अलावा कुछ और नहीं हो सकता। मूर्ख व्यक्ति जो पदार्थ की सुगंध में डूबा रहता है वह ब्रह्म नहीं बन सकता। यदि तुम शरीर की गंध को नहीं छोड़ते तो भले ही तुम सुन लो, गुरु का ज्ञान तुम्हारे हृदय में नहीं रहेगा। सुनो युवा, तुम चकमक पत्थर की चिंगारियों से घर में आग लगा सकते हो, लेकिन ब्रह्म के अनुभव के बिना लिखे शब्दों से पदार्थ की गंध नहीं जलेगी। जब तक बुद्धिमान व्यक्ति परम ब्रह्म नहीं बन जाता, परम का टिमटिमाता हुआ ठोस प्रकाश, तब तक चीजों के पतंगे गिरकर जल नहीं सकते। सुनो पिता श्रीदान, तुम्हारा कोई पिता, माता, पत्नी, बेटी या रिश्तेदार नहीं है। मेरे सभी रिश्तेदार अशिक्षित हैं। वे अब तुम्हारे लिए नहीं हैं। वे भविष्य में नहीं रहेंगे। आप बिना किसी सिलाई के पूर्ण भक्ति के साथ बुने गए ज्ञान के वस्त्र में परमप की अखंड ज्योति के रूप में सदा चमकते रहेंगे। सूर्य का प्रतिबिंब घूंघट वाली अंबुधि में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, लेकिन लहरों की लहरों में वही छवि अस्पष्ट है। इसी तरह यदि लिंग इस लोक और परलोक में घूमता है तो ऐसा लगता है जैसे चिदाभास जीव उसमें चमक रहा है, घूम रहा है। जब चिदाभास सो गया है और ज्ञानी पुरुष समाधिस्थ हो गया है तो मन के विचार के पर्दे छिप जाते हैं। वह समाधि में ही ब्रह्म के आनंद का अनुभव करता है। 107 दृष्टांत 1। हे पुंग, यदि सूर्य नरक को सिखाने वाले पानी में प्रतिबिंबित होता है तो क्या नरक की गंध सूर्य तक पहुंचेगी? इसी तरह गंदे शरीर में चमकने वाली ब्रह्म चेतना अज्ञानी द्वारा जीवन के दागों से ढकी नहीं होती है। दो बाहर दिखाई देने वाले जानवर का पानी उसे जमीन पर नहीं गिराता है, न ही वह सूर्य की किरणों को ठंडा लगता है। इसी प्रकार अद्वैतात्मा 3 जीवन और 3 अवस्थाओं से प्रभावित नहीं होता है जो आत्मा के साथ कल्पित दिखाई देते हैं। आँख का व्यवसाय कान के लिए नहीं है, मुंह का व्यवसाय नाक के लिए नहीं है। ज्ञान की ये इंद्रियां जो असाधारण गुण वाली हैं, एक दूसरे की विरोधी हैं। आप जो अपने विभिन्न व्यवसायों को जानते हैं वही हैं जो हैं। हे परमेश्वर, आप ही जगत के आधार हैं। यदि आप विभिन्न रंगों की काजी गुड़ियों या बल्बों में एक दीपक लगाते हैं तो उस दीपक का प्रकाश कई रंगों से चमकेगा। इसी प्रकार आपका पूर्ण रूप आत्मा प्रकृति का निवास होने के कारण प्रकृति को खुला रहने दो, स्वयं चमकेगा। क्या विभिन्न नामों और रूपों से मनोरंजन करने वाला संसार परब्रह्म नहीं बल्कि दो हैं? 113 अज्ञान में दिखाई देने वाले सुख और दुख आत्मा के लिए नहीं है। जब बादल आकाश को ढक लेता है तो कहा जाता है कि सूर्य नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि सूर्य बादल को आगे बढ़ाने के लिए आया है। जो सूर्य है उसका कोई सूर्योदय या सूर्यास्त नहीं होता है। इसी प्रकार अज्ञान कहता है कि आत्मा को ढकने वाली कोई आत्मा नहीं है, वह प्रकट नहीं होती, और जब अज्ञान का ज्ञान से नाश हो जाता है तब कहा जाता है कि आत्मा है और आत्मा का बोध हो गया। परंतु बादल के समान जो एक समय रहता है वह दूसरे समय अदृश्य हो जाता है। अशिक्षित व्यक्ति का जीवन धर्म आत्मा का धर्म नहीं है, अपितु सुख दुख उसके शरीर होने के भ्रम के कारण उसके भीतर प्रकट और छिप जाते हैं। जो इन्हें जानता है वह न सुखी होता है न दुखी। वही आनंद से युक्त है जो शरीर नहीं है, उसके सुख दुख निर्विचार काल में भ्रम के कारण मानो प्रकट और छिप जाते हैं। भली भांति विचार करने से जड़ के लिए सुख दुख नहीं होता और जड़ आत्मा भी सुख दुख का अनुभव नहीं करती। मन ही कल्पना रूपी सुख दुख का अनुभव करता है। निद्रा में आत्मा स्वयं उपस्थित रहती है परंतु मन नहीं रहता। अतः आनंद रूप आत्मा निद्रा के आत्मा अनुभव से तैयार होती है। जैसे स्वप्न का अनुभव स्वप्न के साक्षी को होता है, वैसे ही सुख दुख का अनुभव उस मन को होता है जो शरीर को अपना मानता है। जिस मिथ्या अनुभव से आपका कोई संबंध नहीं है उसे अपना और सत्य मानना आपका भ्रम है। ज्ञान की दो क्षमताएं स्वप्न की तरह आप में फैलकर भ्रम उत्पन्न करेंगी। आप इस स्वाभाविक अनुभव को भूल जाएंगे कि मन मिथ्या है और साक्षी अयोग्य है, और आप ये भ्रांति करेंगे कि मैं मुक्त हूँ, मैं बद्ध हूँ। उदाहरण के लिए, जब आप कहते हैं भगवा यह आ गया, तो छोटे बच्चे तुरंत डर जाएंगे।
भगवा का अर्थ है कि यह कहाँ है, कैसा है, क्या इसे जानने वाले डरेंगे। इसी प्रकार अज्ञान भगवा शैतान के समान है जो अज्ञानी प्राणियों को डरा रहा है। शैतान की तरह अज्ञान मिथ्या हो जाता है। समझें कि आप इसके साक्षी हैं। अज्ञान के कारण आप, मेरी पत्नियां, मेरे बच्चे, मेरे खेत, मेरा घर और मेरे मवेशी के लिए मुंह से दुख भोगते हैं। आत्मा का इन उपासनाओं से कोई संबंध नहीं है। मृत्यु और मृत्यु शरीर के लिए नहीं है। यदि कोई घड़ा नदी में घूमता है तो क्या उसके भीतर का खुला स्थान घूमता है? मन पूरे खुले स्थान पर केंद्रित नहीं होता। खुले स्थान की तरह आत्मा आप भी अचल है, अनासक्त है।